नाज़रीन इकराम, एक मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूँ। नापाकी हालत में अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा? नापाकी हालत में रोज़ा रखने वाले का रोज़ा हो जाएगा, और अगर उसने हालत नापाकी में सहरी की तो उस सूरत में भी उसका रोज़ा हो जाएगा, और सहरी खाना भी उसके लिए जो है कोई बुरी बात नहीं है, उसे सहरी का सवाब भी मिलेगा। लेकिन इतनी देर ताख़ीर करना और इतनी देर नापाक रहना कि नमाज़ फ़ज्र निकल जाए, तो ये नमाज़ फ़ज्र छोड़ने का गुनाह जो है उसके सर पर होगा। मिसाल के तौर पे मियाँ और बीबी ने रात में हमबिस्तरी की और सुबह में उन्होंने फ़ज्र से पहले-पहले, सुबह सादिक से पहले-पहले सहरी करी, और उसी हालत में फिर वो जो सो गए, फिर दिन में उठे, नहाए-धोए, गुस्ल किया और फिर जो है उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो उस सूरत में उनका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन जो नमाज़ फ़ज्र उनसे छूटी है, उन्होंने छोड़ दी है, तो उसका गुनाह उनके सर होगा। उस नमाज़ को वो अदा करें, उसकी क़ज़ा पढ़ना पड़ेगी उनको। दूसरी चीज़ ये कि सोते में एहतलाम का हो जाना, नापाक हो जाना, तो उस सूरत में भी जो है रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि उससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सो रहे थे, आपको एहतलाम हो गया, नाइट फ़ॉल हो गया, तो आप जब उठेंगे उसके बाद आप नहा लीजिए, गुस्ल कर लीजिए। उससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ ये, तो लोग ये ख़्याल करते हैं कि मतलब जो है अगर रोज़ा हमने जो है सहरी में नापाकी हालत में कर लिया है, तो फिर जो है हमारा रोज़ा होगा ही नहीं, तो वो बिल्कुल लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसी सोच रखते हैं। उन्हें ऐसी सोच से बचना चाहिए, सही मसला जानना चाहिए। अलबत्ता रोज़ा हो जाएगा, उससे कोई हर्ज नहीं।